नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। दोस्त, आज हम नए सब्जेक्ट यानी कि सोम के एमसीक्यू की बात करेंगे। इस सेट में उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो प्रीवियस ईयर के अलावा अलग अलग पेपर में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है आपसे, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच कैन बी ठीक ड्रा इनटू स्मॉल सेक्शन बाय एप्लीकेशन ऑफ टेंशन इज कॉल्ड। मटेरियल की उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं जिसमें ठीक टेंशन फोर्स अप्लाई करने पे स्मॉल डिफॉर्मेशन देखने को मिले। तो कौन सी मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी है? तो मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। ठीक, डक्टिलिटी जो में मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इसमें क्या होगा कि लोड लगाने पे ठीक उसमें डिफॉर्मेशन देखने को मिले। अगर हम बात करें मेलिबिलिटी क्या होती है, तो मेलिबिलिटी मेरी वह है, मटेरियल की वह प्रॉपर्टी है कि अगर हम मटेरियल को एक प्लेट के रूप में ठीक एक प्लेट के रूप में कास्ट कर दें तो यह हमारा जो फिनोमेना है क्या कहलाएगा? मेलिबिलिटी कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पूछ रहा है आपसे, एवरी मटेरियल ओबे हुक लॉ विद इन इट। तो पूछ रहा है कि अगर सब जो मटेरियल है, प्रत्येक मटेरियल हमारे हुक लॉ को फॉलो करते हैं कहाँ तक, किस लिमिट तक? तो वह लिमिट क्या है? प्रोपोर्शनल लिमिट है। ठीक, हमारा जो जितने भी मटेरियल होते हैं ठीक हुक लॉ जो वैलिड है बस प्रोपोर्शनल लिमिट। अब प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है? वह लिमिट होता है जहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों लीनियर वेरिएशन करें। ठीक, अगर बात करें यहाँ पे कि ये पॉइंट जो हमारा दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये प्रोपोर्शनल लिमिट है। अगर इस प्रोपोर्शनल लिमिट को मटेरियल क्रॉस कर दिया ठीक तो इलास्टिक में पहुंच जाएगा। इलास्टिक के बाद प्लास्टिक में। तो इलास्टिक का अगर बताएं इलास्टिक क्या है, तो मटेरियल की वह प्रॉपर्टी है कि अगर इस पर लोड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? डक्टिलिटी इसमें देखने को मिलेगी। जैसे लोड हटाएं तो क्या होगा? अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। लेकिन प्लास्टिक स्टेज की बात करें, या क्या है, लोड हटाने के बाद भी क्या होगा? वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। ठीक, उससे हम प्लास्टिक कहते हैं। तो ये हमारी हुक लॉ कहाँ तक वैलिड है? वो प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड है। ठीक, ये याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड पूछ रहा है आपसे, इफ ए यूनिफॉर्म बार सपोर्टेड एट ए एंड इन ए वर्टिकल डायरेक्शन एंड लोडेड एट द बॉटम एंड बाय ए लोड इक्वल द वेट ऑफ बार, द स्ट्रेन एनर्जी कंपेयर इट ड्यू टू सेल्फ वेट। कह रहा है एक बार है मेरे पास, ठीक है, एक बार है यहाँ पे और एक बार और है। एक बार में क्या है? लोड लगाया गया है और एक बार जो है सेल्फ लोड है। ठीक, इस लोड लगाने की वजह से जो इसमें डिफॉर्मेशन आएगा और उसके सेल्फ वेट से जो लोड आएगा, इन दोनों का स्ट्रेन एनर्जी में आपको बताना है। ठीक, क्या वेरिएशन देखने को मिलेगा। चलते हैं इस सोल्यूशन पे। ठीक, अगर हम बात करें कोई बार है यहाँ पे, उस बार पे ठीक कोई वेट लगा हुआ है, तो इसकी का जो डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा क्या? ये, यानी कि U1 इजकल टू, हम बात कर रहे हैं U1 इजकल टू क्या हो जाएगा? 1/2 ठीक लोड इनटू डिफॉर्मेशन। अगर बात करें उसी तरह U2 मेरा क्या है? U2 मेरा क्या है? U2 इजकल टू क्या है? वो है यहाँ पे ठीक कोई बार है जिसपे क्या है? सेल्फ लोड की वजह से जो डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा वो क्या मिलता है? वो मिलता है आपको 1/6 ठीक W इंटू D। ये कैसे आएगा? जब इसका हम निकालेंगे, एक सेक्शन लेंगे, उसका क्या करेंगे? एक स्ट्रिप लेंगे, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे उसके बाद हमें मिलेगा ये U2। जब इन दोनों में आप देखेंगे तो क्या मिलेगा? ठीक, ये W से डेल से डेल कट जाएगा। ठीक, उसके बाद 2 से ये कट जाएगा, यानी 3 टाइम क्या आ रहा है? इसका एनर्जी, यानी कि U1 इजकल टू 3 टाइम U2। तो देखते हैं ऑप्शन पे आते हैं यहाँ पे। ठीक, तो क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया है कि 3 टाइम क्या होगा? इसका स्ट्रेन एनर्जी कवर करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है आपसे कि फॉर ए गिवन मटेरियल इफ E एंड 1/m इज एंग मॉडुलस दिया है, फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया है, पॉइजन रेशियो में क्या रिलेशन है? तो पॉइजन रेशियो यानी कि E इजकल टू, ठीक है, E इजकल टू जानते हैं 2G 1 + म्यू। यहाँ म्यू को किससे बोला है? 1/m से डिनोट करने के लिए, और जी को हम n से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, पॉइजन रेशियो को 1/m से भी डिनोट करते हैं, याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होंगे। जी को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम n से भी डिनोट करते हैं। देखते हैं किस ऑप्शन में है, यानी कि तो इक्वेशन क्या बन जाएगा?
ई इजकल टू ठीक 2n बटा सॉरी प्लस 1/m। देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछ रहा है द रेशियो ऑफ बिटवीन स्ट्रेस स्ट्रेन इज कॉल्ड। स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को आप क्या कहते हैं? आप जानते हैं हुक लॉ, यानी कि स्ट्रेस इजकल टू मेरा स्ट्रेन डायरेक्टली क्या है, सॉरी प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो स्ट्रेस इजकल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू स्ट्रेन। तो ई इजकल टू क्या आ जाएगा, ई इजकल टू आ जाएगा आपका क्या, स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। तो ई को हम क्या कहते हैं, ई को हम क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं, यानी कि एज क्या है करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वही लिखा है यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी द रेशियो ऑफ द किसका, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का। रिजिडिटी के बारे यानी कि जी की बात कर रहा है। ठीक, तो जी इक्वल टू क्या होगा, शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन। ठीक है, याद रखेंगे। अगर बल्क मॉडुलस की बात करेंगे तो बल्क मॉडुलस के इक्वल टू क्या इसको बताएगा, यानी कि स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को बताएगा। यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसके रेशियो को हम क्या कहते हैं, बल्क रेशियो कहते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पे। पूछ रहा है आपसे द रिलेशन बिटवीन ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिक और शेयर मॉडुलस। ठीक, तो बताना है, अभी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सॉल्व किया गया है। ई इक्वल टू क्या होगा, 2g1 प्लस म्यू। तो देख लेंगे किस में है, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस देखेंगे यहाँ पे डक्टिलिटी द प्रॉपर्टी या मटेरियल। डक्टिलिटी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी है, ठीक है, विच वी कैन, ठीक है, अंडरगो लॉन्ग डिफॉर्मेशन बिफोर इलास्टिक अकर, हेंस द एलोंगेशन और द टेंशन इंडेक्स। कह रहा है कि मटेरियल की डक्टिलिटी तो मटेरियल की वह प्रॉपर्टी है जिसपे क्या किया जाए, ठीक, लॉन्ग डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा बिफोर यील्डिंग से पहले। ठीक, और इसमें याद रखेंगे हमेशा जो है अंडर टेंशन होगा, तभी आपको डक्टिलिटी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है यहाँ पे पॉइजन रेशियो इज, पॉइजन रेशियो का जो रेंज पूछा है, यानी कि म्यू इक्वल टू होता क्या है। ठीक, तो म्यू इक्वल टू होता क्या है, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देखते हैं यहाँ पे द पॉइजन रेशियो, ठीक, ये का जो पॉइजन रेशियो जो है लेटरल डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल, इसका जो वेरिएशन तो जो रेंज है मेरा वो 0 से लेके 0.5 तक है। तो वही पूछा, वो भी याद रखेंगे फॉर द इनकम्प्रेसिबल मटेरियल के लिए जो होता है मेरा वो 0 से लेके, ठीक, 0.5 तक। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी इज का करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 9। पूछा डक्टिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम। किस मटेरियल की डक्टिलिटी जो है सबसे मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा है। तो डक्टिलिटी का मतलब होता है क्या, उसका डिफॉर्मेशन ज़्यादा हो। तो देखते हैं रॉट आयरन में होगा, कास्ट आयरन में, या पिग आयरन में, या माइल आयरन में, माइल स्टील में। ताकि कभी कभी ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि आयरन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म क्या है, तो याद रखेंगे वो रॉट आयरन है। ठीक, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो हमारा जो डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी वो मिलेगी माइल्ड स्टील में। माइल्ड स्टील और डक्टिलिटी जो है डिपेंड करता है कार्बन कंटेंट पे। अगर कार्बन कंटेंट की मात्रा, अगर कार्बन कंटेंट की मात्रा ज़्यादा होगी तो डक्टिलिटी क्या होगी, कम होगी। अगर बात करें स्ट्रेंथ की तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ये भी याद रखेंगे। ठीक, अगर कार्बन कंटेंट की मात्रा कम होगी तो डक्टिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। ठीक, ये भी याद रखेंगे। ठीक, 9 का जो मेरा है ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 10। पूछ रहा है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर सॉलिड। स्ट्रेन एनर्जी जो मेरा कितना होता है, तो स्ट्रेन एनर्जी अब जानते हैं हम, ठीक है, यानी कि 1/2, ठीक, लोड इंटू स्ट्रेन। उसको जब इंटू जब पूरे को हम पे लेके, ठीक, सोल्यूशन करेंगे वैल्यूम में पर बताएंगे। यहाँ पे पर वैल्यूम में, पर वैल्यूम में निकला है तो पर वैल्यूम में कितना आ जाएगा 0.5, ठीक, इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछ रहा है रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस ई एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। फिर वही क्वेश्चन आ गया, ई में और जी में रिलेशन पूछ रहा है। तो ई इक्वल टू क्या होगा, 2g1 प्लस म्यू। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे
12 पूछ रहा है द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये भी पीछे बता चुके हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के रेशियो को हम क्या करते हैं, बल्क मॉडुलस करते हैं। अगर हम बात करें यार कि यंग मॉडुलस क्या है, तो यंग मॉडुलस मेरा है ई, और ई इक्वल टू होता है क्या, स्ट्रेस ठीक डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। ठीक, अगर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात करें तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी कि जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाई शेयर स्ट्रेन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। वो मेरे बताता है नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्री स्ट्रेन में रिलेशन। ठीक, देख लेंगे सोल्यूशन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछ रहा है द मटेरियल इज कॉल्ड डक्टाइल। डक्टिलिटी हम किसे कहेंगे, डक्टाइल मटेरियल हम कब कहेंगे, तो डक्टाइल मटेरियल तभी कहेंगे जब उसमें क्या हो, लॉन्ग एलोंगेशन हो, ठीक, कि स्मॉल एलोंगेशन हो। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे डक्टिलिटी में क्या होता है, डिफॉर्मेशन जो होता है लॉन्ग होता है या शॉर्ट होता है। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछ रहे हैं यहाँ पे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रॉस सेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। ये जो गिवन फिगर दिया गया है आपको एक्स एक्सिस के कारण बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू कितना होगा। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पे तो आई इक्वल टू, ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू कितना होगा, हो जाएगा मेरा, ठीक, बी डी क्यूब डिवाइडेड बाई 12। यही होता है ना, यहाँ पे बी डी क्यूब डिवाइडेड बाई 12 किस में देखते हैं, बी डी का क्यूब, यहाँ पे बी डी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 दिया, ये नहीं हो सकता, बी डी का क्यूब दिया है। ठीक, बी डी क्यूब डिवाइडेड बाई 12, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में ये वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पूछा पॉइजन रेशियो डिफाइंड एज। पॉइजन रेशियो को हम कैसे डिफाइन करेंगे, पॉइजन रेशियो का डिफाइन करेंगे वो होता है क्या, पॉइजन रेशियो यानी कि म्यू इक्वल टू होगा क्या, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, और इसका अगर रेंज पूछ दे आपसे रेंज कितना होता तो बताएंगे 0 से लेकर 0.5। अब पूछ दे 0 कितना किसका होता तो बताएंगे कार्क। ठीक है, अगर 0.5 पूछेगा कितना होता है, अगर ठीक तो आप हमें 0.5 बताएंगे किसका होता है, उसी तो रबर का होता है। ठीक, अगर हम आपसे पूछें कि प्लास्टिक मटेरियल का कितना होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि प्लास्टिक मटेरियल का ये पॉइजन रेशियो कितना होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन पसंद आए, ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, लाइक भी, एंड अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर लेंगे। वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।